Hi everybody, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम फिनिश करने थे क्योंकि इस वीक नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेप करना था, घर की क्लीनिंग भी करनी थी, तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। आज ना हमने ब्रेकफास्ट में बनाए थे गाजर और मेथी के पराठे। अगर ये कॉम्बिनेशन आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, देन यू आर मिसिंग इट। बड़ा ही यूनिक सा टेस्ट होता है इसका और वाइट बटर के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा, ऐसा हमेशा होता है, जो दो बच्चे होते हैं ना घर में, उनमें से एक हमेशा ऐसा होता है जो धीरे 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 लगा रहता है और एक फटाफट से सब कुछ करके रेडी खड़ा होता है मॉर्निंग के टाइम में। हमारे घर में जो मेरी एल्डर ट्विन है ना, उसको तो आप बिल्कुल भी रश नहीं कर सकते मॉर्निंग में। सुबह का टाइम इतना बिजी होता है ना कि सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। और इसके बाद बारी आती है बेस्ट मोमेंट ऑफ द मॉर्निंग, एक कप सुकून की चाय। इसके बाद रेडी होकर मैं आ चुकी हूँ अपना काम ख़त्म करने। इसके साथ साथ ना मेरे दिमाग में चल रहा होता है आज लंच क्या बनेगा। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं फ्रेश को ग्रोसरी करने गई थी। वहाँ पे ना मुझे ये रेड वाली कैरेट्स मिल रही थी और ये वाली कैरेट से जो सब्ज़ी बनती है ना, वो इतनी टेस्टी लगती है। नॉर्मली तो हमें ऑरेंज वाली कैरेट्स ही खानी पड़ती हैं यहाँ पर। बेबीज़ होने के बाद लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना, तो अब मैं चाहती हूँ मैं धीरे धीरे अपनी डाइट ट्रैक पर लेकर आऊँ। लंच के लिए आज बना रही हूँ सिंपल और हेल्दी खाना, गाजर मटर की सब्ज़ी और एक प्रोटीन का ऑप्शन, नो ऑयल सोया चाप। पोस्टपार्टम जर्नी ना बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, एनर्जी भी लो हो जाती है और टाइम भी कम मिलता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मील्स सिंपल और हेल्दी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का टाइम या फैंसी मील्स बनाने का टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है यही टाइम सबसे क्रूशल होता है जहाँ हम पूरा फोकस बच्चों पर कर देते हैं, लेकिन इसी टाइम पे खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं ये वाली सोया चाप यूज़ करती हूँ, ये क्वालिटी ब्रांड की है और ये आपको सुपर स्टोर में मिल जाएगी। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें 2 स्टिक्स में 10 ग्राम प्रोटीन है और सिर्फ 110 कैलोरीज हैं। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। इसमें मैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज़ करती और इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही हूँ सोया चाप को। थोड़ी सी मैंने ग्रीक योगर्ट ली है और साथ में कुछ भी स्पाइसेस जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। इसके बाद इसको मैरिनेट करके 5 to 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने लिया है अनियन, टमाटो, जिंजर गार्लिक, थोड़े से कैशू एंड इलायची। इसको ना पानी में बॉईल करना है, ऑयल में फ्राई नहीं करना। और जब ये पूरा कुक हो जाएगा ना, तो इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके इस तरीके से सॉस बना लेंगे। मीनवाइल मैंने सोया चाप को भी कुक कर लिया है और इसमें फिर मैं ग्रेवी को ऐड कर दूँगी। तो मार्च 8 को ना मेरी बेटियां 21 मंथ्स की हो गई हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि ये पोस्टमार्टम वेट लॉस के लिए परफेक्ट टाइम है। अब मुझे लगता है मेरी बॉडी काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैंने पहले भी 2 बार वेट लॉस किया है विद हाई प्रोटीन मील्स एंड बैलेंस डाइट। मुझे खाना प्रॉपर चाहिए होता है, मैं भूखे बिल्कुल भी नहीं रह। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वेट लॉस से रिगार्डिंग लेकर आऊँगी। और यहाँ पर मेरी सोया चाप बिल्कुल रेडी है और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ कसूरी मेथी से। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी प्लेट शेयर करती हूँ, हाउ आई ईट। यहाँ पे मैंने लिया सैलड, राइस, सब्जी, सोया चाप और इसको मैंने पेयर किया है ग्रीक योगर्ट की छाछ के साथ। सो इस पूरी मील में आराम से 30 ग्राम्स प्रोटीन है एंड इट विल कीप मी फुल फॉर वेरी लॉन्ग। आज है वेंसडे मार्च 18 और अभी शाम के कुछ 4:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं और मैं तो नवरात्रों के सारे फास्ट रखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अपने लिए सामान लेना था और साथ में मुझे पूजा के लिए भी कुछ सामान चाहिए था। चलते हैं अंदर और फटाफट से शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। घर से दूर रहकर भी फेस्टिवल्स को फील करना कुछ अलग ही होता है।
आई थिंक ये फेस्टिवल्स ही होते हैं जो आपको अपने रूट्स और कल्चर से जोड़ कर रखते हैं। बट यहाँ के इंडियन स्टोर्स देख के ना आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर से बाहर हो। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। बल्कि मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं जो शॉप टू शॉप जाकर आपको इंडिया में ढूंढनी पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इंडियन स्टोर में आते ही ना सबसे पहले नज़र पड़ती है मसालों पर और चटपटे स्नैक्स पर, और सारी क्रेविंग्स वापस आ जाती हैं। और इसके बाद ये तो सबके साथ होता है कि लेने कुछ आए थे और लेके क्या क्या जा रहे हैं। लुक एट दी स्नैक्स, प्योर नॉस्टैल्जिया, बट हम कंट्रोल करेंगे और ये सब बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं ग्रॉसरी लेके जस्ट घर पर आई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो फास्ट के लिए मैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ 2 ही फ्लावर पसंद है, तो मैं एक कुट्टू का और एक सिंगाड़े का फ्लावर लेकर आई हूँ। ये मैं प्रसाद के लिए इसको स्वीट मखाना बोलते हैं, ये हम लोग बचपन में खाते थे अगर आपको याद हो तो ये मैंने लिया है। और फिर मुझे ये वाले लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेकर आई हूँ। दीज आर चॉप्ड आलमंड्स। तो ये हलवे पे डाल के बहुत अच्छे लगते हैं फॉर अष्टमी। सम पम्पकिन सीड्स। और उसके बाद ये है लच्छा पटेटो फॉर फास्ट। और ये वाला मिल्क मेरे बेबीज़ बहुत लाइक करते हैं, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में बटर, क्योंकि घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। एक पैक मैं घी का भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अमूल का घी दिख गया था और ये मुझे इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद शक्कर, और ये माता की चुन्नी जो कि हम हर बार हर नवरात्रों में न्यू लेके आते हैं, तो 2 मैं ये लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगी, स्पेशली ये वाली। काले चने, और फिर सम रेगुलर ग्रोसरी। यहाँ पर है इंडियन स्टाइल वाला स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पपाया और मैंगोज़ आ चुके हैं, तो मैं मैंगोज़ लेकर आई हूँ। और ये वाले टमाटर लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसका साइज़ देखिए, दिस लुक सो गुड। और ये बहुत जूसी निकलते हैं अंदर से, मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं एक बार, ये बहुत टेस्टी होते हैं। सो यही था मेरा छोटा सा ग्रोसरी हॉल फॉर नवरात्रि। कुछ बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें जो मैंने पिक करी है फास्ट के लिए। मीनवाइल बच्चे भी घर आ चुके थे और बिजी हो गए थे डैडी के साथ खेलने में। लंच के काफ़ी सारे लेफ़्ट ओवर्स थे, तो मुझे लगा ये परफेक्ट टाइम है, मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ मंदिर की और बाकी का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। लाइफ ना इतनी बिजी हो चुकी है कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो दिमाग ऐसे चलने लग जाता है कि इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, कौन सा काम ख़त्म कर लूँ। एंड इफ़ यू आर अ मॉम, आपकी क्लीनिंग तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। बट लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं। बच्चों के बिना तो अब हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिन के एंड में जब सब सेट हो जाता है ना, तो घर का ये एटमॉस्फेयर देख के बस थैंकफुल फील होता है। मंदिर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे किचन को रीसेट करने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए एवरीथिंग इज़ रेडी। क्लीनअप के साथ साथ मेरा घी भी बन के रेडी हो गया है, तो इसको भी मैंने रेडी करके बॉटल्स में रख दिया। इसके बाद ये फाइनल क्लीनअप और आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, एक क्लीन एंड फ्रेश वाइब के साथ। तो अभी ना सब सो चुके हैं और आई कैन फाइनली से दैट मी एंड माई फैमिली इज़ रेडी टू सेलिब्रेट नवरात्रि फ्रॉम टुमारो।
सो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपसे मिलती हूँ एक न्यू फन व्लॉग के साथ अगले वीक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।